सर डॉक्टर फिज़ा भी मौजूद हैं। उस शो को होस्ट करी थी जिस बीच ये लड़ाई हो गई। डॉक्टर फिज़ा, आप शैला रज़ा साहिबा से कोई सवाल करना चाहें? अस्सलाम वालेकुम शैला आपा कुछ दिन पहले भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी और मैं अभी पीपल्स पार्टी के हवाले से यही बात करी थी कि मैंने देखा कि पीपल्स पार्टी, मैंने बशा शैला सामने भी बात कोट की थी कि जो जिस पार्टी में अच्छी चीज़ है हमें उससे एग्जाम्पल बनाना चाहिए और हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। बहुत सी चीज़ें आप किसी और पार्टी से सीख सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आप किसी से सीख सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी में चीज़ बड़ी अच्छी है कि ख़वातीन का बड़ा एहतराम किया जाता है। ख़वातीन के हवाले से किसी दूसरी पार्टी की भी ख़वातीन के हवाले से जब भी बात होती तो आप लोग अक्सर कह देते हैं नो कमेंट्स, हम इस पे कमेंट नहीं करेंगे, खुलकर आप मजम्मत करते हैं। लेकिन ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए, बाकी पार्टियों को भी चीज़ से सीखना चाहिए। आज वो गलती किसकी ज़्यादा थी मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहती कि जी नईम साहब की गलती ज़्यादा थी, इख्तियार साहब की ज़्यादा थी या कहाँ से बात शुरू हुई, वो नाजरीन देख सकते हैं, अपनी अपनी राय है, सब कायम कर सकते हैं, सबके सामने है, एज इट इज़ वो वही जाएगा जो था। लेकिन मेरे ख्याल से ये गलती हर तरफ से की जाती है। जैसे अभी हम ट्रांसमिशन में अभी बात कर रहे थे, ये आप बात करी थी कि जी ये ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके शेरी मुजारी साहिबा को ट्रैक्टर ट्राली बोला था, तो वो भी उस टाइम पे बहुत गलत था। किसी खातून के बारे में क्यों बोला गया? आपको सियासी इख्तिलाफ है तब क्यों ये बात कर रहे हैं? और अगर आज मरियम साहिबा के बारे में बात की जा रही है और बहुत नाजेबा बात की गई, नईम साहब ने बहुत गलत किया। मेरा तो ये ख्याल है कि पीटीआई की खवातीन की जानिब से इस बात को कंडेम करना चाहिए और जिस पार्टी का मर्द किसी दूसरी पार्टी की खातून के हवाले से गलत बात करे, उसी पार्टी की तरफ से सबसे पहले मुजम्मती बयान आना चाहिए, तब ये सिलसिला रुकेगा। बिल्कुल ऐसी है डॉक्टर साहब, आप जी आप दुरुस्त कह रही हैं। यही बात शैला रज़ा साहिबा सबसे कुछ देर पहले मैं करना चाह रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को हम देखते हैं बिल्कुल इसी तरीके से कि सियासी बात का जवाब, पर्सनल बात का जवाब भी सियासी जवाब के तहत ही देती हैं। तो मैं शैला रज़ा साहिबा को यही कह रहा हूँ, आप ये गुर दीगर जमातों को भी सिखा दीजिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक तो चैनल्स को भी ये देखना चाहिए कि जिसने बात का आगाज करके मजबूर कर दिया कि दूसरा आदमी हाइपर होके उसको जवाब दे, कम से कम उसको तो आइंदा नहीं बुलाना चाहिए। कम से कम आप उसको तो इस काबिल ना समझे कि आप उसको मौका दें, आप उसको इस तरह करें। और मैं बार बार एक बात कहूंगी कि पीटीआई का ये सेवा है। हमने बहुत मेरी बराबर में बैठ के एक इनके हेलो जी आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। एक स्थान होते थे, उन्होंने इस हद तक वो आगे गए थे कि समझती हूँ कि मुझे बहुत जब्त और बर्दाश्त है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि क्या बताऊं, लेकिन वक्त की हर मंजिल से गुजर गई। तो हमें ये देखना चाहिए, लेकिन रेटिंग बढ़ाने के लिए लोग ऐसे लोगों को बुला लेते हैं। और अब जबकि आप ये प्रोग्राम कर रही हैं कि आपको आपकी प्रेजेंस का ख्याल करना चाहिए था, तो फिर मैं ये कहती हूँ कि आप ये उसूल बनाए कि भाई इस को हमने नहीं बुलाना, सही, इसको हमने बुलाना ही नहीं। और आप पहले ही से एक तमाम लोगों को कोड ऑफ कॉन्डक्ट दे दें कि जी अगर आपने प्रोग्राम के दौरान पर्सनल अटैक नहीं करना और कैरेक्टर एसिसिनेशन नहीं करनी, और वहाँ पे ये फौरन चाहे प्रोग्राम में कुछ हो रहा है करके और उसके बाद उठा दें उसको। तो शैला साहब, इख्तियार साहब हो या नईम साहब हो, ये पहले भी बोल के बहुत सारे शोज में आते रहे, माजी में ऐसा हुआ नहीं जो इस बार हुआ। देखिए अब ये हो गया ना, और अब आपको पता चल गया कि ये इस तरह के अटैक कर रहे हैं, तो अब कुछ तो करना होगा, कहीं से तो बात शुरू करनी होगी। अभी हमने थोड़े दिन पहले था कि आसमा शिराजी साहिबा पे किस तरह से उन्होंने अपने निशाने सेट किए और फिर उसके बाद डिलीट कर दिया और सब कर दिया। और उससे पहले भी उनके साथ जो कुछ किया, गरीदा फारूकी के साथ क्या किया, बहुत सारी सना मिर्जा हैं और बहुत सारी खवातीन के साथ ये करते रहे हैं। शैला आपा, आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन कमेंट करने वाले सियासतदान है ना, कोई सहाफ़ी तो है नहीं है।
मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर कोई सहाफ़ी कमेंट कर रहा होता तो ठीक है, हम कंडेम करते और शायद इनको ना भी बुलाया जाए, किसी और शो में किसी और चैनल की जानिब से भी कोई एक्शन लिया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिसने मुल्क का मुस्तकबिल संवारना है वो पहले अपने आप को तो देखे ना। जो अपने आपसी मसले नहीं हल कर पा रहे वो आवाम के मसाइल क्या हल करेंगे? सारा मसला ये है कि हर आदमी जो है वो लीडर बन गया है, हर आदमी जो है वो, अब क्या कहा जा सकता है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात जरूर, मतलब अगर कोई असेंबली में खड़े होकर शैला आपा इस तरह का कमेंट करे किसी दूसरी खातून सियासतदान पर, उसको असेंबली नहीं कंडेम कर पाती। ख्वाजा आसिफ साहब ने कमेंट किया था, उस लफ्ज को हज़फ कर दिया गया, बाद में माफी मांग ली गई, लेकिन किसी खातून के साथ क्या हुआ? बॉडी शेमिंग की थी जी जी शीरी मजारी साहिबा की। तो आप यकीन करें कि तमाम, मैं उस वक्त पार्ट नहीं थी नेशनल असेंबली का, लेकिन मुझे बताया जाता है कि तमाम खवातीन अक्रॉस द पार्टी उन्होंने बिल्कुल उस पर एहतजाज किया था और उनसे जो है माजरत कराई थी। और इसके बाद जो है जब अभी थोड़े दिन पहले भी 2 वाकयात हुए तो उस पर भी बाकायदा जो है सस्पेंड किया गया था फुल सेशन के लिए दोनों मेंबर। बिल्कुल। और अच्छा, आपको याद होगा शैला साहिबा कि अभी बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर भी कमेंट किया, खातून तो खातून है, वो किसी के भी घर की हो, कोई चैनल की सहाफ़ी है। मैं इसको सेकंड करूंगी। अमीन गंडापुर बहुत दफा अपने कारकुनों को छोड़कर चले गए, लेकिन बुशरा भी चली गई तो उन पर बहुत बुरी तरह से जो है वो बैकलैश आया, मुझे पसंद नहीं आया। और आप उन्हें कुछ भी कहते लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेट करके नहीं कहना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।